हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन अगला चैप्टर लेकर आए हैं कक्षा 10 का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, और इसके करने वाले आज एमसीक्यू। चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। चलिए तो अपन पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके है, पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। जो पाचन प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो प्रोटीन का पाचन है वो कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन एमिनो अम्ल के अंदर टूटता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल के अंदर टूटता है, और इसके लिए जो पेप्सिन एंजाइम होता है, कौन सा पेप्सिन एंजाइम होता है, वो इसको तोड़ने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग के माध्यम से होता है? जड़ से होता है, तना से होता है, पत्तियों से होता है, फूल से होता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, अर्थात पेड़ पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और ये क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों के अंदर होती है। जो पत्तियों की ऊपरी सतह होती है उस पर जो रंध्र है कम मात्रा में पाए जाते हैं, और उसकी नीचे की सतह है उसके अंदर रंध्र अधिक होते हैं, और पत्तियों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? जो अपने ब्लड होता है, रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स, और इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जिसे श्वसन वर्णक कहा जाता है, और इसके साथ जुड़ी रहती है ऑक्सीजन, जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा है, श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन के दौरान जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर ऊर्जा कहाँ बनती है? वो ऊर्जा बनती है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सजीवों में जल का मुख्य रूप से अवशोषण किसके द्वारा होता है? जल है, जो जल का अवशोषण आपको पता है जड़ों के द्वारा होता है। पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधा का एक दो भाग होते हैं, एक तो परोतंत्र, एक होता है मूल तंत्र। एक तो परोतंत्र, एक मूल तंत्र, और मूल तंत्र के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, इसे कहते हैं परोतंत्र। ये ऊपर वाला भाग परोतंत्र, और ये होता है मूल तंत्र। ठीक है, और ये जड़ें हैं, इनके द्वारा जल का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व वसा को तोड़ने में मदद करता है या सहायता करता है? वसा को तोड़ने के लिए, और वसा को तोड़ने के लिए वसा के यहाँ पर देखो ऑप्शन, वसा का पाचन लाइपेज भी करता है। कौन? लाइपेज है। लाइपेज है जो वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर बदलता है। और यहाँ पर जो पीतरस है ये वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं के अंदर तोड़ता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है, और ये कहां से स्रावित होता है? यकृत के पित्ताशय से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सातवां प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है? जो भोजन है, पौधों के अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक के अंदर एक तो होता है जाइलम। जाइलम है जो जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। और फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थ भोजन का परिवहन करता है पौधों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आठवां प्रश्न, मनुष्यों में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? जो यूरिया है उसका निर्माण किस अंग में होता है? यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है। और यूरिया है जो प्रथम कार्बनिक पदार्थ था,
प्रथम कार्बनिक पदार्थ था जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया और फ्रेडरिक वोलर के द्वारा बनाया गया सन 1828 के अंदर। ठीक है, तो ये बनने वाला है यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। चलिए 9वां प्रश्न, अगला प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र में वायु के प्रवाह का सही क्रम है। तो सबसे पहले आपको पता है नाक के अंदर क्या होती है, श्वास नली होती है। श्वास नली से आगे कहाँ जाती है वायु, श्वसनिका के अंदर, फिर फेफड़ों के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है श्वसन तंत्र। चलिए अपना आज का अंतिम प्रश्न है 10वां, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। जो पाचन है उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती जाती है, सबसे पहले मुख से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुख के पश्चात भोजन जाता है आमाशय के अंदर, ठीक है, यहाँ से जठरस, और फिर जाता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग के अंदर, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाचन एंजाइम आते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के ये 10 प्रश्न थे, उसी के साथ अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे इससे अगले प्रश्न। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।